अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अहमद, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज की इस नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इन पेज के अंदर टेबल क्रिएट करने के बाद किस तरह से कुछ जो बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं वो उस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त इसके बारे में कमेंट्स कर रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सेटिंग्स में समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको डिटेल में बता सकूं। जो जो मसाइल आपको आ रहे हैं वो नेक्स्ट ना आए। और इसके अलावा जो जो दोस्तों ने क्वेश्चन किए थे वो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन पेज के अंदर एक जो टेबल है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने कितने कॉलम्स और कितनी रोज जो हैं वो क्रिएट करनी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ऊपर जगह छोड़ना चाहते हैं तो आप शुरू में ही, एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि हम किस तरह से जगह छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे इंटर मारने के बाद आप यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट कर लें। यहाँ से जगह कोशिश करें, यहाँ से जगह छोड़ दें। अगर स्टार्ट में आप जगह नहीं छोड़ते तो फिर आपको इन पेज को कट करके कहीं और पेस्ट करना होगा, फिर उसके बाद आप इस पर स्पेस बना सकेंगे। तो मैंने शुरू से ही जगह छोड़ दी। उसके बाद मैं इंसर्ट मेन्यू पे जाता हूँ। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ। टेबल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे रोज़ और कॉलम की। मैं यहाँ पे 10 रोज़ का देता हूँ और कॉलम 2 ही रहने देता हूँ। चलें इसमें 3 का देते हैं और जो कॉलम की विड्थ है उसको ऑटो रहने देते हैं। ये देखिए, हमारे पास जो टेबल है ये इस गैप के बाद हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये आपके सामने है। जो टेबल हमारा जो है वो 10 रोज़ और 3 कॉलम्स जो हैं वो इसे क्रिएट हो चुके हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपका जो भी असाइनमेंट है, जो भी आपकी डिमांड है काम के हवाले से, आप उसी हवाले से टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। सेकेंडली, एक दोस्त का सवाल ये था कि जब हम टेबल में काम कर लेते हैं उसके बाद जब हम टेबल को प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट नहीं होता। भाई, ये असल में जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं इन पेज के अंदर, ये एक बात याद रखें, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करके टेबल फॉर्मेट पे जाना होता है। यहाँ पे कुछ डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से आपने कुछ सेटिंग्स को देखना होता है। तो आप इसको सबसे पहले मैं इस हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। तो देखें, टेबल को प्रिंट करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट पे आना है। क्या? टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट के बाद आपको यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन मिलेगा। ये इसमें फिल कलर है कि आप टेबल के अंदर कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। हम इसको नहीं छेड़ेंगे। मोस्टली आप अपनी, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। उसके बाद ये इसका जो कलर है वो आ गया बॉर्डर का, कि जो टेबल की जो लाइंस होंगी उनका कलर्स क्या होगा, वो हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ब्लैक ही हमेशा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नन स्टाइल पड़ा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है टेबल की जो आउटलाइन है यहाँ से जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे आपका टेबल जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ से जो मोस्टली सिंपल जो हमारी लाइन होती है इस पर हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है विड्थ की, कि जो टेबल की विड्थ है, टेबल लाइन की विड्थ है, वो आप कितना रखना चाहते हैं। तो ये यहाँ से जिन दोस्तों ने ये सवाल किया था कि हम टेबल की जो लाइन की विड्थ है वो कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाकर 2 या 3 जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख के आप इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये कॉलम्स की सेटिंग के हवाले से है कि कॉलम की सेटिंग गैप, और उसके बाद ये टेबल के हवाले से है। ये ऑटो ही रहने दें, इनको ना छेड़ें। आप यहाँ तक देखें तो यहाँ से 2 करके मैं इसे ओके करता हूँ। ये देखें, ये जो उसकी आउटलाइन है वो टेबल की आ चुकी है। अगर आप इतनी मोटी लाइन रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, वरना मैं इसे यहाँ से 1 कर रहा हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और वो ज़्यादा बेहतर भी है। तो ये देखिए 1 करके मैंने इसे ओके कर दिया। अब आपका जो टेबल है जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखा। जिन दोस्तों ने कहा था कि टेबल प्रिंटिंग नहीं हो रही, तो ये वीडियो मैंने उनके कहने पे बनाई थी। इस हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूँ। इसके अलावा आपको कोई मसला आ रहा है तो आप लाजमी कमेंट करें कमेंट सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।